आज शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान शिव के काम दहन के समय जो बाल बिखर गए थे उन्हें जोड़ते जोड़ते एक मुकुट बन गया। तो गणों ने कहा चलो दूल्हे की टोपी का काम खत्म, टोपी बन गई दूल्हे की। दूसरे ने कहा टोपी बन गई तो क्या हुआ, मऊर तो रह गए। मऊर, मऊर जानते हो आप, सेहरा। सेहरे से ही तो पता चलता है कि दूल्हा है, सेहरे की तो पहचान होती है। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। अब सेहरा कहाँ से आएगा कैलाश में? एक ने कहा सेहरा कैसा होता है? कुछ नहीं, सामने लड़ियां लटकती है। अच्छा कोई बात नहीं, वो चला 25-30 लंबे लंबे सांप पकड़े। सांप 25-30 लंबे लंबे, और उनका मुंह एक जगह से बांधा और टोपी में लटका दिया, मुकुट में लटका दिया। और बाबा के सामने उनकी पूंछ लटक रही है सांपों की, और सांपों ने फन फैला लिया है। शिव के गण कहते हैं कि ऐसा मोर कौन से दूल्हे ने पहना होगा आज तक। सांप फन फैला लिए और बाबा के सामने सांपों की पूंछ लटक रही है। बाबा ने हटाया, ये क्या पहना दिया? शिव जी के गण कहते रुको रुको बाबा, ये मोर है, ये मोर है, मोर सेहरा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कान में के कहाँ से बनाए? अब यहाँ पे सोने के नहीं बने। उन्होंने एक सांप लिया, कान में लगाया, नीचे लटका होता है ना लटकन जैसी गोल गोल, वो एक बिच्छू लटका दिया। पहले सांप लटकाया और बिच्छू, यहाँ पे भी सांप, यहाँ पे भी बिच्छू। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे पीला है तो यहाँ पे लाल है, सेम टू सेम सेट का है, सेम टू सेम, मैचिंग टू मैचिंग है। यहाँ पे पीला तो यहाँ पे सांप भी पीला रहेगा, बिच्छू लाल तो यहाँ पे बिच्छू लाल ही रहेगा। गले में सांप रख दिया वासुकीनाग, और एक सांप का यज्ञोपवीत बना दिया। हाथ में सांप का कुंडल, दोनों। बाजूबंद की स्थिति भी वही है, बाजूबंद भी सांप के ही बने। यहाँ पे सोने का नहीं बन रहा है, यहाँ पे सांप का बन रहा है। एक ने कहा फेशियल नहीं तो पाउडर तो होना चाहिए दूल्हे को, पाउडर ही नहीं है, पाउडर तो होना चाहिए। तो एक गया, एक ने कहा कि ये पाउडर होता कैसा है? तो दूसरे ने कहा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ सफेद सफेद सा होता है, उसे लगा दिए तो काला इंसान भी गोरा हो जाता है। अच्छा वो गया शमशान में, और अभी अभी शांत हुई थी एक चिता, उसका भस्म उठाया, लगाया नहीं, पोत दिया। लगाना अलग होता है, उसने पूरा पोत दिया। पहले से हमारे भोले बाबा कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, और ऊपर से भस्म लग गई। आज कितना सुंदर वेश हो गया है। बाबा खड़े हुए तो शिवगण ने कहा बाबा कुछ पहन लीजिए। बाबा नग्न वेश में ना रहिए, कुछ पहन लीजिए। बाबा कहते पहनने की आदत नहीं, रहने दो। शिव जी के गण कहते दूसरे के गांव में जाना है, हंसी हो जाएगी, कुछ पहनिए, कपड़ा कहाँ से लाओगे? शिव जी के गण ने कहा जिसके ऊपर बैठे थे वही बागंबर लपेट दिया। बागंबर होता है कड़ा, कड़ा होता है बागंबर। वो बार बार नीचे घिसक जाता था, बार बार नीचे घिसक जाए। इतने में एक गढ़ ने पतला से एक सांप पकड़ा, बागंबर को लपेटा और कहा सांप से देखो भाई इज्जत तुम्हारे हाथ में है, खिसक मत जाना जब तक कैलाश तक ना आए बाबा, खिसकना मत, पूरा दाम जान तुम्हारे हाथ में ही है। सांप ने भी कह दिया हाँ हम निकलेंगे नहीं। बाबा का सुंदर श्रृंगार करने लगे। इधर बाबा ने अपना रूप देखा तो जैसे बाबा ने अपना रूप देखा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजा ही बाजा। शिव जी सोचने लगे आज मेरे बालकों ने मेरा श्रृंगार किया है। डमरू बजाकर सुंदर से नृत्य करने लगे। इतने में आ गए देवता लोग। अब देवता सुंदर से सजे हुए थे,
देवताओं की स्त्रियां भी साथ में थी। स्त्रियों की आदत होती है, माताओं की, किसी के भी दूल्हे को देखने की आदत होती, किसी के भी दूल्हे को देखने की। अब देवताओं की स्त्रियों ने दूल्हे को देखा। देवताओं की स्त्रियों ने जैसे दूल्हे को देखा, अरे बाप रे, ऐसे भी दूल्हे के लिए कोई बनी है क्या? देवताओं का तो मुंह ही उतर गया। देवता सोचने लगे, इतना हमने अपने शरीर को रगड़ा, वाहन को रगड़ा, ये दूल्हे को देखेंगे तो हमें कौन देखेगा? महीने की पूरी मेहनत चली जाएगी। क्या करे? विष्णु जी ने अर्जेंट मीटिंग बिठवाई। विष्णु जी ने कहा, दूल्हा अपने रूप का नहीं है, आगे भागो। सारे देवता आगे चले गए। नंदी ने कहा, प्रभु सारे भाग गए, उनके आगे चले जाए। शिव जी कहते, भागो मत। जो अपने ग्रुप में मजा आता है वो दूसरे ग्रुप में नहीं आता। अपनों में जो मजा आता है वो दूसरों में नहीं आता। अपने वालों को बुलाओ। तो शिव जी के गण कहते, अपने वालों को तो कार्ड ही नहीं दिया। अरे अपने वालों को कोई कार्ड ही नहीं देता, तुम बुलाओ। अच्छा, आप शिव जी के नाम से कार्ड निकालते हो, विवाह होता है, कान्हा जी के नाम से, राम जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से, कोई ये लिखता है क्या? प्रिय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी, आप आइए हमारे बिटिया को आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कोई लिखता है? तो हमारे वालों को कोई नहीं बुलाता। तुम बुलाओ। उन्होंने शंख बजाया और सारे भूत प्रेत आ गए। सारे, हर जगह के भूत प्रेत, इंटरनेशनल भी भूत प्रेत आए, ये अकोला के भी भूत प्रेत आए, महाराष्ट्र के भी भूत प्रेत आए, हर जगह के भूत प्रेत आए। सब भूत प्रेत, इंटरनेशनल भूत प्रेत, अमेरिका के साथ लंबे लंबे भूत प्रेत, गोरे गोरे काले काले भूत प्रेत भी आए। जब तक हंसते नहीं तब तक दिखते नहीं थे, ऐसे काले काले भूत प्रेत भी आए। ऐसे भूत प्रेत, किसी का सिर ही नहीं, कोई अपना सिर हाथ में लेके डोल रहा, किसी का पेट से हाथ है, किसी के पूरे शरीर में ही हाथ है, किसी को हाथ ही नहीं है, किसी को आंख नहीं तो किसी के पूरे शरीर में ही आंख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाना भेषा, अलग अलग वेश के अलग अलग रूप वाले भूत प्रेत आए। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि अलग अलग तरह के भूत प्रेत आए। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी बुढ़वा, अलग अलग तरह के भूत प्रेत आए। किसी की आंख नहीं तो किसी के पूरे शरीर में ही आंख है, किसी के हाथ पैर नहीं तो किसी के पूरे शरीर में ही हाथ प्रेत है। सब एक एक खोपड़ी लेके आए हैं, एक एक खोपड़ी। अब खोपड़ी क्यों लेके आए? अभी तो प्रथा नहीं, पहले प्रथा थी कि किसी के भी घर में जाएंगे थाली बर्तन गिलास सब अपना ही लेके जाते थे। तो अपनी सब एक एक खोपड़ी लेके साथ में आए हैं और सब लाइन से खड़े होके बाबा के दर्शन करने लगे। इधर बाबा की बारात चली, बाबा झूमते हुए चले। बाबा की बारात चली, झूमते हुए बाबा चल रहे हैं। इतने में आगे से सारे देवताओं ने देखा कि पीछे से भूत प्रेत आ रहे। तो ब्रह्मा जी ने मीटिंग बिठवाई, सुनो सुनो सुनो, जितने भी जब भी कोई विवाह होता है तो कोई जूस पिलाने के लिए बारातियों को आता है, स्वागत करने के लिए, हार पिलाने के लिए बारातियों को। तो सब अगवान, जिसे कहते अगवान, वो खड़े थे। हिमाचल जी की तरफ से अगवान खड़े हुए थे। अगवान सबको जूस पिला रहे थे, हार पहना रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो कोई ये नहीं कहेगा कि हमें लेमन जूस चाहिए, हमें सेब का जूस चाहिए, हमें ऑरेंज जूस चाहिए, ऐसा कोई नहीं करेगा। जो मिल रहा है फटाफट पियो। ये अगवान अभी तक है जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे। ये अगवान अभी तक है जब तक पीछे वाले नहीं आ रहे। सब भूत उड़ उड़ कर आ रहे थे। एक अगवान ने देखा, वो जूस पिला रहा था, एक अगवान ने देखा एक भूत उड़ कर आ रहा है, पानी जूस
जूस नीचे गिर रहा है, भैया जूस नीचे गिर रहा है, नीचे देखो नीचे। भगवान कहता है ऊपर देखो ऊपर। जितने भी रास्ते में गाँव पड़े तो सभी की आदत होती है माताओं की कि अपने बालक को भेजती है कि जा दूल्हा देख कर आ, दूल्हा कैसा है। सभी की माताओं ने अपने अपने बालकों को भेजा था। जैसे बालकों ने भूत प्रेत को देखा, भगे वहां से, दरवाजा बंद किया और उड़ने में आके बैठ गए। माता कहती है इतने क्यों डरे हो, इतने क्यों डरे हो, क्या हो गया? तो बालक कहते हैं वहां पे भेजी क्यों थी, मरवाने को? तो माता कहती है नहीं, दूल्हा देखने को। अरे मैया वहां पे दूल्हे को तो छोड़, वहां पे यमराज की बारात आई, यमराज की पूरी सेना आ गई है वहां पे। दूल्हे की बात करे, दूल्हा तो पागल है, पगला है, नग्न वेश में आया है, नंगा आया है नग्न वेश में। बारात पहुंची हिमाचल नगरी में। जितने भी अगवान आए थे, उनके जो हाथी घोड़े पे बैठकर आए थे, वो हाथी घोड़े भाग गए। अगवान सोचने लगे आज तक कभी ऐसी बारात नहीं देखी, हे प्रभु ये बारात में बच जाएंगे तो अगली बारात में किसी के विवाह में अगवान बन के कभी नहीं जाएंगे। सारे पहुंचे, मैना मैया आरती की थाली लेकर पहुंची। मैना मैया आरती की थाली लेकर जैसे द्वार पर आई तो उन्होंने भगवान शंकर का यह रूप देखा तो थाली को नीचे फेंक कर अंदर चलकर रोने लगी। हाय राम, मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी बेटी को ऐसा पति प्राप्त हुआ है। इतने में किसी ने कह दिया, ये दूल्हे को बताया किसने? नारद जी याद आ। जैसे नारद जी याद आ गए तो आप बताइए नारद जी को कितनी खरी खोटी उन्होंने सुनाई होगी। तो इधर सबका भोजन हुआ, इधर सारे देवता विराजमान हो गए भोजन करने के लिए बैठकर। अब यहाँ पे भूतों की लगी तो किसी का 4 मुंह है, किसी के 4 मुंह। तो पूछा कौन से मुंह से खाओगे? चारों तरफ पत्थर रख दो, सब तरफ पत्थर लग दिए, किसी का मुंह ही नहीं। अब तुम भैया कैसे खाओगे? कुछ नहीं, बगैर लाओ डालते जाओ, मुंह में डालते जाओ, हम खाते चले जाएंगे। किसी के 2 मुंह तो आगे पीछे रख दो। अब जो बांटने वाले थे, जो परोसने वाले थे, वो हिमाचल जी के पास गए। कैसी बारात है, हम कितने परेशान हो गए। किसी के लिए 4 रखो, किसी के लिए बकेट में डाल के दो, किसी के लिए कुछ करो, कुछ कीजिए। हिमाचल जी ने कहा कोई काम नहीं, हाथ में चम्मच दे दो, प्लेट दे दो, गिलास दे दो, छोड़ दो, जैसे गैया को छोड़ते खाने के लिए वैसे छोड़ दो। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, हम बैठकर जो खा रहे इसको कहते पंगत, इसे कहते क्या कहते? पंगत। लेकिन ये गैया के तरह, जानवरों के तरह हाथ में प्लेट ले लेके खा रहे, इन्हें क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी कहते अभी के समय इसे पंगत कहते हैं, जो हम बैठकर खा रहे। आगे जो ये भूत प्रेत खा रहे इसे बफे कहेंगे, बफे पार्टी, इसे क्या कहेंगे? बफे। आगे चल के बड़ी बड़ी पटरानियां लिपस्टिक लगा के खूब सज धर के हाथ में प्लेट लेके नौकरों के सामने दे दे भैया 1 रोटी, इसे कहेंगे बफे पार्टी, बफे कहेंगे इसे। आगे चल के जो भूत प्रेत खा रहे ना जानवरों की तरह छूट छूट के, इसे बफे कहेंगे। ऐसे इंद्रदेव जी अनेक प्रश्न करते हुए इधर मैना जी को खूब नारद जी ने समझाया कि ये भगवान शंकर है, ये त्रिलोकी है, ये भगवान भूत भावन है, ये भगवान ये भगवान है, परमात्मा है। ये आपकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं, ये जगदम्बा है। इन्होंने सती रूप में अवतार धारण किया था, वही सती आज तुम्हारे घर में पार्वती बनकर अवतरित हुई है। इनका विवाह तो शिव जी के साथ होकर ही रहेगा। मैना जी को खूब समझाया। इधर शंकर भगवान से विनती करी, आप
कुछ अच्छे वस्त्र पहन लीजिए। शंकर भगवान ने आज पहली बार सुंदर सोने के वस्त्र पहने और माता पार्वती विराजमान हो गई मंडप में। और ब्रह्मा जी ने सुंदर आज भगवान शिव की माता पार्वती के साथ विवाह करवाया। माता पार्वती के साथ उन्होंने विवाह किया। आज भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ है। आनंद बन रहा है। कैलाश की नगरी सज चुकी है, हिमालय नगरी सज चुकी है। अपने आप यज्ञों में अग्नि प्रकट हो गई, ब्राह्मण सुंदर नाचने लगे, सुंदर आनंद हो रहा है, सुगंधित हवाएं चलने लगी। माता पार्वती का विवाह हुआ है।